आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहन और जय मसीह की। सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने फिर हम सबको एक साथ मिलाया, मिलने का मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान कर सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है मेरे महान परमेश्वर, हे करुणा निदान प्रभु। पिछले शनिवार से लेकर शनिवार तक प्रभु तूने हम सबको बचा के रखा, अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा के नीचे बचा के रखा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु कल रात को हम अच्छा नींद लिया, आज सुबह अच्छा दिन देखा, तेरा धन्यवाद। हमारे परिवारों में, हमारे घरों में शांति हो प्रभु, हमारी बीमारियों में चंगाई दे, हमारे कामकाजों में मदद कर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन दृढ़गढ़ है मेरे राजा। जो इसमें प्रभु शरण लेता है प्रभु, वो निश्चय जीत प्राप्त करता है प्रभु जी। प्रभु आज हम सुबह का वचन पढ़ने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रत्येक हृदय को छू ले और समझने और सुनने की शक्ति दे, ताकि प्रभु तेरा वचन हम पूर्ण मन से ग्रहण कर पाएं। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। ये वचन सिर्फ मसीह लोगों के लिए पढ़ता हूँ। अगर और कोई मेरा भाई सुनना चाहता है, परमेश्वर को जानना चाहता है, तो सादर आमंत्रित है। अन्यथा जो मसीह लोग हैं, ताकि इस वचन को सुनकर हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ने पाएँ। इसलिए मैं आशा करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से सुने वो एक दूसरे को शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में बोया जा सके और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने में मदद मिल सके। आइए, आज तारीख है 4/1/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मत्ती इसका 4 अध्याय इसको पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निहारा रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगरे पर खड़ा किया और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत बड़े पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो यह सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदान के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश में छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाई अर्थात शैमन को, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जाल को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने 2 भाई अर्थात जब्दी का पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव पर अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारियों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे,
और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाले और लकवे के रोगी और उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दीकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदान नदी के पार के भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। आज का परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब अपनी सेवकाई शुरू की प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसने परमेश्वर के राज्य के लिए शुरू की। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हम भी परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ें। जितने मसीह लोग हैं, हम बाइबल पढ़ें, परमेश्वर के नियम और वचनों को मानकर उनके अनुसार अपना जीवन गुजारें, ताकि प्रभु यीशु कल बादलों में आए तो हम सब उठा लिए जाएं। मैं आशा करता हूँ हम सब चंगे होंगे। दिन भर परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमारे संग रहे, हमारे काम काजों में मदद करे। इस सर्दी के समय में भी वो हमें बल दे, शक्ति दे और सामर्थ्य दे। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।